आज हम लोग मेन थ्योरी आज पढ़ेंगे जो वर्क पावर एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अभी तो तुमको हम जो समझा रहे थे अभी तक का समझ में आ गया ना? यस सर। तो डी डब्ल्यू जो होता है दैट इज एफ डॉट डी, ये हम लोग पढ़े। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब होता क्या है कि कोई जरूरी नहीं कि एक ब्लॉक पे एक ही फोर्स लगे, एक ब्लॉक पे कई सारे फोर्स एक्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है? जैसे मान लो हमारे पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास क्या है m, इस पे एक फोर्स लगा, ये ब्लॉक बहुत छोटा सा ब्लॉक है, एक फोर्स लगा F1, एक इधर फोर्स लगा F2, ये हम नॉर्मली बता रहे हैं, एक फोर्स लगा इधर F3, एक फोर्स इधर लगा F4, एक फोर्स इधर लगा F5 एंड सो ऑन। कई सारे फोर्स एक्ट करेंगे। ये F5 हो सकता है mg हो, ये नॉर्मल रिएक्शन हो, ये टेंशन हो, ये धागा एक और हो, ये ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये mg है, समझ गए? ये फ्रिक्शन फोर्स है, कई सारे फोर्स एक्ट कर सकते हैं, सही है? अरे है ना? अब ये ब्लॉक अगर चलेगा तो मान लो जरा सा चला, कितना चला? ds। अबे हाँ ना रे संभवी मानसवी जिया, तुम लोग हाँ ना बोलते नहीं हो तो समझ में आता नहीं हमको। तो इस ब्लॉक पे एक साथ कई सारे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन ब्लॉक अगर चलेगा तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। कितना चला? ds। सो अब देखो वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स इज F1 डॉट ds, ठीक है? वर्क डन बाय सेकेंड फोर्स इज इक्वल टू F2 डॉट ds, सही है? वर्क डन बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना, इज F डॉट ds। वर्क डन बाय फोर्थ फोर्स is F4 dot ds and so on, F5 is F dot ds, सही है? सही है? वर्क डन बाय फिफ्थ फोर्स इज dw5 is F5 dot ds, ठीक है? So now I can say total work done is equal to dw1 plus dw2 plus dw3 plus dw4 प्लस dw5, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। सभी, अगर ये ब्लॉक जरा सा चला, मान लो ये ब्लॉक ds डिस्टेंस चला, ठीक है, तो सभी फोर्सेस ने जरा जरा सा वर्क डन करा, सबने अपने अपने हिसाब से वर्क डन करा। पहला का वर्क डन हो गया F डॉट ds, ठीक है? दूसरे का वर्क डन हो गया F2 डॉट ds। कुछ वर्क डन पॉजिटिव होगा, कुछ हो सकता है जीरो हो, कुछ हो सकता है निगेटिव हो, सही? तो यहां से हम लिख देते हैं dw टोटल, dw1 is F1 डॉट ds, dw2 is F2 डॉट ds, सही है रे? बीच में सब भर देना, सही है? ठीक है, अब यहां से लिख देते हैं वर्क डन टोटल। इस चीज को हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2, क्योंकि ds सभी में कॉमन है, F3 F4 डॉट ds कॉमन है, अलग ले लेते हैं, ठीक है? सो वर्क डन टोटल इज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, क्या हो जाएगा? टोटल एक्सटर्नल फोर्स डॉट ds, ठीक है? F एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ? F एक्सटर्नल का मतलब हुआ टोटल एक्सटर्नल फोर्स। सो इट इज F1 प्लस F2, 4-5 फोर्स एक्ट कर रहा, F4 प्लस F5, ये पांचों को हम क्या बोलेंगे? टोटल एक्सटर्नल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, है ना? यही बोलेंगे ना, टोटल एक्सटर्नल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, समझ गए? यस सर। मानस सो तो हाँ ना बोलते रहो ना। F हमको रुक करके पूछना पड़ता है कि समझ में आ गया, हाँ ना बोलोगे तो क्या छोटे हो जाओ, शर्म आता है कार्य बोलने में? नहीं सर। F एक्सटर्नल हमें पता है कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा सुने थे लॉज ऑफ मोशन में, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, याद आया? सो इसको लिखेंगे F डॉट ds, ठीक है? सो टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज ma, a का मतलब dv बाय dt डॉट ds, ठीक है?
ये बन जाएगा m dv, ठीक है, डॉट ds बाय dt। देखो dt इधर है, इसको इधर, क्योंकि dt स्केलर है तो इसको हम इधर खिसका देते हैं। देखो तो सही है, अरे सही है। तो dw टोटल हो जाएगा m, ये dv डॉट ds बाय dt क्या होता है हमें पता है, ds बाय dt इज वेलोसिटी, ठीक है, सही। सो dw टोटल को हम बोल सकते हैं m डॉट दिस, ठीक है। इसको उल्टा कर दे, a डॉट b, हमें पता है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, ये बराबर ही होता है, पता है, ठीक है। सो ये हमारा ऐसा। अब देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो dv भी इधर ही होगा, ठीक है। सो v डॉट dv इज एक्चुअली mv dv, सही। इस पे हम रिसर्च नहीं कर रहे, बस कि v और dv का डायरेक्शन अगर सेम है तो, ठीक है। इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू m v dv, इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज v स्क्वायर बाय 2 होता है, Yes, sir. और ये u से v तक, समझ गए। सो यहाँ से हो जाएगा टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। देखो तो ये समझ में आया क्या, एक बार v रखेंगे और घटा देंगे एक बार u रख के, सही है। इसको हम लिख सकते हैं m/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यही आ जाएगा, ठीक है। अब डब्ल्यू टोटल का मतलब क्या है, हमने यहाँ लिखा, ये समझ गए यहाँ तक? Yes. अब एक स्टेप बैक चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। ये अगर हमारा डब्ल्यू टोटल है तो डब्ल्यू टोटल एक्चुअली हुआ क्या, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे। सो डब्ल्यू टोटल का मतलब हुआ टोटल वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स प्लस टोटल वर्क डन बाय सेकंड फोर्स, टोटल वर्क डन बाय थर्ड फोर्स, फोर्थ फोर्स एंड फिफ्थ फोर्स। टोटल वर्क डन का मतलब यही हुआ ना, सारे फोर्सेस का टोटल वर्क डन, स्केलर सब, ठीक है। dw टोटल को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो मतलब ये सारे जुड़ेंगे, तो dw का इंटीग्रेशन dw1 का इंटीग्रेशन w1, dw2 का इंटीग्रेशन w2, समझ गया। इस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं, w टोटल का मतलब हुआ w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस w4 प्लस w5 इज 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, समझ गए। देख लो, क्लियर है? Yes. ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। एक टर्म है ये 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल काइनेटिक, क्योंकि यहाँ पे v क्या है, फाइनल स्पीड है, ये v क्या है, फाइनल स्पीड है। इसी तरह से 1/2 mu स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, समझ गए। हाफ mv स्क्वायर को हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा w टोटल w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस w4 प्लस w5 इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। दिस इज कॉल्ड फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, समझ में आया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है? अरे बोल, समझ में आया? ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी possessed by body by virtue of motion, ठीक है। कोई चीज अगर चल रहा है तो चल रहा है तो उसके पास चलने का एनर्जी होगा एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी, ठीक है, possessed by body
बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। समझ गए? अरे समझ गए? ठीक है, हाँ सर। हमारा हो गया वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। इसको हम लोग बोलते हैं, ये समझ गए क्या थ्योरम बना? ये एक थ्योरम बना, ठीक है, कि टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको बोलते हैं वर्क, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। समझ में आया? वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, दिस इज द नेम ऑफ दिस लॉ। समझ में आया? ये थ्योरम है। टोटल वर्क, कभी भी अगर तुमसे बोला गया कि सारे फोर्सेस का वर्क डन कितना हुआ, तो तुम कुछ नहीं करना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल देना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब किसी पार्टिकल का फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ मास ऑफ पार्टिकल इनटू फाइनल स्पीड। ये v क्या है? स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। हाफ m इंटू स्पीड का स्क्वायर इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? ठीक है, ये हमने यहाँ इसीलिए लिखा था, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है, अरे कहाँ, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv स्क्वायर, दिस इज हाफ मास ऑफ पार्टिकल इनटू स्पीड का स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, और इसका भी यूनिट क्या होगा? जूल। समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन जूल। वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्लियर है? यस सर। Yes. वर्क डन के बेसिस पे ये लिख लो तुम लोग। काइनेटिक एनर्जी मतलब समझ गए, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। लिखना तो लिख लेना, ठीक है, सही। अब वर्क एनर्जी थ्योरम देखो, लॉज ऑफ मोशन में हम लोग फोर्स को दो पार्ट में बांटे थे, एक था कांटेक्ट फोर्स और एक था फील्ड फोर्स। याद आया? हाँ सर। एक कांटेक्ट फोर्स और एक था फील्ड फोर्स, ठीक है। अभी हम लोग है ना वर्क डन के बेसिस पे वर्क को, फोर्स को तीन पार्ट में बांटेंगे, देखते कहाँ, ठीक है। बेस्ड ऑन वर्क डन फोर्स इज ऑफ थ्री टाइप। पहला होता है कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा जो होता है मतलब वर्क डन के बेसिस पे, बेस्ड ऑन वर्क डन फोर्स जो होता है तीन तरह का होता है। पहला कंजर्वेटिव, अब लिखेंगे नहीं, यहाँ लिखा हुआ। दूसरा नॉन कंजर्वेटिव, समझ में आया? और तीसरा जो समझ में नहीं आता कि कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, दैट इज कॉल्ड अदर, ठीक है। समझ गया? वर्क डन के बेसिस पे फोर्स को तीन पार्ट में बांटते हैं। समझ में आया? बेस्ड ऑन वर्क डन फोर्स इज ऑफ थ्री टाइप। Based on laws of motion, force is of two type. One is contact force and the other is field force. समझ में आया क्या है? ठीक है, वर्क डन के बेसिस पे फोर्स को तीन पार्ट में बांटते हैं, पहला कंजर्वेटिव, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव और तीसरा अदर। क्लियर है? अरे सही। तो यस सर। यस सर। वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, ये हमारा देखो पता चला कि ये दोनों वर्क कंजर्वेटिव है, ये पता चला एक नॉन कंजर्वेटिव है, और ये दोनों पता चला अदर है। तो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बन जाएगा? टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस टोटल वर्क डन, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स है इन दोनों को हम यहाँ पे रख दिए कंजर्वेटिव वाले, ये दोनों का इसका वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव में आ गया, और ये दोनों का वर्क डन किस में आ गया? अदर में, ठीक है। This is work done, total work done by all conservative force. This is total work done by all non-conservative force, and this is the total work done by all other forces is final kinetic energy minus initial kinetic energy. समझ में आया? और this is equal to change in kinetic energy. Clear है ये हमारा वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का नया फॉर्म है। टोटल है ना, वर्क डन के बेसिस पे फोर्स को तीन पार्ट में बांटा गया है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड अदर फोर्स। क्लियर है? ठीक है। एंड टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मतलब तीन ही तरह का वर्क डन होगा, चौथा नहीं होगा, ठीक है।
जो कंजर्वेटिव है वो सारे कंजर्वेटिव में आ जाएंगे, जो नॉन कंजर्वेटिव है वो सारे नॉन कंजर्वेटिव में आ जाएंगे, जो अदर है वो सारे अदर में हो जाएंगे। चाहे ये 10 फोर्स हो, 5 फोर्स हो सकता है अदर फोर्स नहीं हो तो ये 0 हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर। 5 मिनट का ना, देखो Yes, sir. तो ये हो गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर इज दिस। ठीक है, अब पहला अब हम बताएं कि आखिर कंजर्वेटिव होता क्या है। ठीक है, किस फोर्स को कंजर्वेटिव बोलेंगे, इसका डेफिनेशन हम तुम्हें बताएं। ठीक है, तो पहला हमारा होता है कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स का, ठीक है, फोर्स का क्लासिफिकेशन, पहला कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, नाउ कंजर्वेटिव फोर्स का दो डिफिनेशन हम लिखें या तुम लोग लिख लोगे? अरे क्या करे रे, लिखें कि लिख लोगे? लिख लेंगे। पहला डेफिनेशन, ठीक है, इफ द वर्क डन बाय अ पर्टिकुलर force is independent of path followed, it depends only on initial and final position, final particle, है ना। If the work done by a particular force is independent of path followed, it only depends on initial and final position of the particle, then this force is called conservative। ठीक है, ये पहला डेफिनेशन। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि ये एक पॉइंट ए है, पहले हम इसका मतलब समझा दें, ये एक पॉइंट बी, तुम सीधा यहां से यहां चले जाओ, तुम ऐसे घूम के यहां से यहां जाओ, तुम ये तीसरा रास्ता ऐसे करके यहां पहुंचो। अगर किसी, ये 3 रास्ते, एक रास्ता मान लो ये है चौथा रास्ता, पहला रास्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों रास्ते से हम गए, चारों रास्ता पाथ अलग अलग है। एक पार्टिकल को लेके हम ए से बी तक अलग अलग रास्ते से पहुंच सकते हैं, कई सारे इनफाइनाइट रास्ते होते हैं। अगर ये सारे रास्ते से किसी एक फोर्स का वर्क डन हमेशा सेम रहता है, चाहे तुम इधर से ऐसे जाओ या यहाँ से ऐसे घूम के जाओ या यहाँ से ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाओ, अगर एक पर्टिकुलर किसी फोर्स का, जिस भी फोर्स का वर्क डन हमेशा सेम रहता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो इस रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, then that force is called conservative force। Example of conservative force is mg, पहला। दूसरा स्प्रिंग फोर्स, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो 4 चार्ज के बीच लगता है। कंजर्वेटिव फोर्स, ये 3 फोर्स अपने को पढ़ना है, ये 2 11वीं में पढ़ेंगे और ये 12वीं में पढ़ेंगे। समझ में आया? टोटल मिला के अपने को कंजर्वेटिव में 3 ही फोर्स पढ़ना है। समझ गए? अरे समझ गए रे? हाँ सर। चलो Yes, sir. पढ़ते हैं इसी का 5 मिनट 2 मिनट 2 मिनट इसी का। चलो अब सब लोग घुस गए रे, सैलो अगले दिन पढ़ते रे।